अभी मेहंदी के लिए का एक और ताजिया तैयार है, छोटा सा, जिसके ऊपर अली का पंजा बना है। अभी एक और सुंदर सी मस्जिद का दृश्य। यह मक्का मदीना की मस्जिद है। गौरी के तट पर टंकी के नीचे बढ़िया लाइटिंग की गई है। जुलूस यहीं से निकलेगा। मेले की जुलूस की तैयारियां चल रही हैं। सभी शहर में जहाँ जहाँ बुर्राकें रखी हैं वो मेहंदी की ओर आ रही हैं। बढ़िया सुंदर सी एक बुर्राक तभी है, बिगड़ा बन रहा है। रात के 1:30 बज रहे हैं, मेहंदी निकल रही है। ये मेहंदी है, मेहंदी की जो पात्र रखे इसमें मेहंदी रखी है, इसी पात्रों की मेहंदी है। इमाम हुसैन के भाई की मेहंदी के जुलूस में खिड़किया मोहल्ला एरिया में देख लो आप, मुस्लिम महिलाएं किस तरह से सुबह 4 बजे अपनी अपनी छतों से मेहंदी का जुलूस देख रही हैं। कि वास्तव में अब की बार मेहंदी का जुलूस सबसे ज़्यादा अच्छा निकाला गया है भिंड वालों की तरफ से। मुहर्रम की 8 तारीख यानी मेहंदी की रस्म मुहर्रम की 8 तारीख को मनाई जाती है। तभी हमारे गौरी के तट पर पानी के टंकी के पास आज काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। समाज की ओर से, कमेटी की ओर से बढ़िया लाइटिंग, और मेहंदी का जुलूस यहीं से शुरू होगा। यह मध्य प्रदेश का चंबल संभाग का भिंड जिला। पहले हम सुनते थे इटावा में, आगरा में, दिल्ली में बहुत अच्छी मेहंदी निकलती है, लेकिन अब हमारे भिंड में ही कई सालों से कमेटी के लोग मेहंदी का बड़े धूमधाम से निकालते हैं। तभी भिंड की गौरी के तट पर पानी की टंकी के नीचे बढ़िया लाइटिंग की गई है। वैसे 24 जून 2026 इंग्लिश तारीख है। सम्मानित करें और जीत देकर उनका इस्तकबाल करें। मेहंदी का जुलूस तभी पुलिस कप्तान और भिंड कलेक्टर ने आज मीटिंग कर कह दिया था कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। तभी गौरी के तट पर काफ़ी पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। राशिद भाई, हल्लू भाई, सागर भाई, गुड्डू भाई, सलीम भाई जो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, मेरी उनसे दस्ता गुजारिश है वो अलग अलग स्टेज पर तशरीफ लाएं। भी जो खलीफा अखाड़ा लेकर आए वो सारे खलीफा स्टेज पर तशरीफ लाएं। दिख रहे हैं। मैं नाम उन तमाम लोगों के बोल चुका हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कि आप जल्द से जल्द स्टेज पर आएँ और अपना इस्तकबाल कराएं। बेहतरीन सजावट। 11:15 बज चुका है और जुलूस उठने का भी वक्त हो गया है। तो मेरी गुजारिश है आप हजरात कि जल्द से जल्द कमेटी के द्वारा सम्मान समारोह भी रखा गया है। जो खलीफा तशरीफ ला चुके हैं उनसे गुजारिश करेंगे वो आए और भाई सलमानी, हम जिसको कहते हैं कि मेहंदी निकाली जाती है, तभी हमारे भिंड में मेहंदी की लिए यही ताजिए या अल्लाह का जो भी चिन्ह है इसको आज पूरे शहर में घुमाया जाएगा। ऐसे कई ताजिए हैं, अलग अलग इनका रूप है, रंग है, इनको मेहंदी के रूप में आज पूरे शहर में निकाला जाएगा। अभी रात के 11 बजने जा रहे हैं।
अभी मेहदी के लिए का एक और ताजिया तैयार है, छोटा सा, जिसके ऊपर अली का पंजा बना है। आता दी जा रही है। यह मेहंदी के दिन में शहर का भ्रमण करेंगे। आज मेहंदी की रस्म अदा होगी। तभी एक खूबसूरत मस्जिद का भी यहाँ दृश्य बनाया गया है। यह भी मेहंदी में चलेंगे। तभी हमारे भाई भी मेहंदी में होटल वाले कर रहे हैं। अशफाक पठान, कदीर भाई, बात नहीं, राहिल जो भी हमारे मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया मंच पर आए। हमारा भांजा आपसे ये गुजारिश है, निवासी मेहंदी कमेटी आए हैं, जानिब से आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। यह एलस्का मस्जिद है। इसी मस्जिद के पीछे कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी और जो इमाम हुसैन की भी लड़ाई हुई थी वो भी करबला के पास हुई थी। यह मस्जिद वहीं आज भी स्थित है। बड़ी खूबसूरत सुनहरे रंग की सोने की बनी हुई यह मस्जिद है। खूबसूरत मस्जिद यह करबला के पास आज भी स्थित है। करबला के पास यही युद्ध हुआ था नीत और अनीत का। एक अल्लाह के बंदे थे इमाम और हुसैन, और एक काफिर था यजीद। तभी एक और सुंदर सी मस्जिद मेहंदी में साथ साथ चलेगी। तभी एक और सुंदर सी मस्जिद का दृश्य। यह देश विदेश में मस्जिदें आज भी स्थापित हैं। यह मक्का मदीना की मस्जिद है। इमाम हुसैन अल्लाह के बंदे थे, वो मक्का मदीना से ही यजीद के देश गए थे, क्योंकि यजीद के देश में यजीद का आतंक था, वो अल्लाह को नहीं मानता था। तभी वहाँ के लोगों ने, वहाँ की इमाम ने इमाम हुसैन को अपने देश बुलाया था। तभी इमाम हुसैन अपने परिवार सहित 72 लोगों के साथ चल पड़े थे मक्का मदीना से, लेकिन उनका करबला में डेरा डल गया। तभी इधर लंगर भी चल रहे हैं, पूड़ी है, घोटा की सब्जी है। यह इसलिए बांटा जाता है कि इमाम हुसैन के जो 72 परिवारी जन थे और भी साथी थे, उनको इजाज़त में उनके रखा था, पानी भी बंद कर दिया था। छोटे छोटे बच्चे भी प्यास से परेशान हो गए थे। इसलिए यह श्रद्धा तब से ही चली आ रही है कि कोई प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। जो लोग यह लंगर खाते हैं तो लोगों को यही सवाब मिलता है कि हम कहीं ना कहीं अल्लाह के बंदे उनका इस तरह से भोजन कराकर सवाब पा लेंगे। तभी एक और अलम भारी भरकम आता हुआ मेवाओं से लदा है। पौड़ी के तट पर टंकी के नीचे बढ़िया लाइटिंग की गई है। यहाँ से मेहंदी का जलूस निकाला जाएगा। तभी टंकी के नीचे भी एक मजार बनी हुई है, लेकिन
मज़ार पर आज इन लोगों को चादर बदल देनी चाहिए थी, सफाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिख रहा। तो फोकस में ज़्यादा रहते हैं धर्म, लेकिन गंदी सी चादर आज भी मज़ार पर उड़ी हुई है। यहाँ भी सफाई हो जाती, नई चादर बाबा को पहना दी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आज के दिन तो बाबा का ख्याल कर लेते। कई महिलाएं मेहंदी के लिए दूर दूर से आई हैं। बढ़िया लाइटिंग इधर कमेटी की तरफ से लोगों को तोहफा बांधे जा रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आशिक भाई प्याज वाले, यह वैसे तो रान समाज के हैं और रान समाज का ताजिया भी बहुत बेहतरीन तरीके से गोल मार्केट पे रखा जाता है। इनकी तरफ से भी सुभाष नगर में लंगर चल रहे हैं। तभी मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर लोग ठंडा पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। गौरी के तट पर पानी टंकी के पास बहुत अच्छी सजावट की गई है। इस रोड पर, इस रोड को बनखंडी से रोड कहा जाता है। बढ़िया लाइटिंग, मेहंदी का जुलूस यहीं से निकलेगा। मेहंदी की जुलूस की तैयारियां चल रही हैं। दूर दूर से लोग मेहंदी के जुलूस में शरीक होने के लिए इधर आ रहे हैं। कालीन बिछी है, लाइटिंग है, पानी की टंकी के पास काफ़ी जलसा है। मेहंदी का जुलूस के लिए बढ़िया सजावट की गई है। अभी हमारे मौलाना शकील भाई साहब बड़े ही नेक और सच्चे इंसान हैं। हम इनको बचपन से जानते हैं। अभी मेहंदी में वो भी आए हैं। शकील मुल्ला जी, आप हमको भी आशीर्वाद दिया शकील भाई साहब ने। बढ़िया सजावट, चारों तरफ मेहंदी के जुलूस के लिए लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। तभी पानी के स्टॉल भी लगाए गए हैं। कई महिलाएं पुरुष मेहंदी के जुलूस में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। हर जगह पानी के स्टॉल लगे हैं, डीजे बज रहे हैं। बढ़िया सजावट अपने दरवाजे के बाहर कई महिलाएं बैठी हैं। रथ माता जी सुनहरा सा ताजिया नयापुरा एरिया में धर्मशाला के सामने रखा है। चमचमाता सोने के पानी का सुनहरा सा ताजिया। हर गली सजी हुई है।
कई महिलाएं बढ़िया सजावट यहाँ से पूरी गली में इधर से ही यानी पानी की टंकी से होते हुए बनखंडेश्वर रोड, माधोगंज हाट होते हुए नरसिंहराव कोठी, पुराना किला होते हुए बजरिया गोल मार्केट मेहंदी पहुँचेगी। सभी शहर में जहाँ जहाँ बुर्राकें रखी हैं वो मेहंदी की ओर आ रही हैं। बढ़िया सुंदर सी एक बुर्राक लाडू चलिए आइटम पे देखो। यह बुर्राक भी मेहंदी की ओर जा रही है, पानी की टंकी की ओर। आज पूरी मेहंदी ऐसे ही सुंदर सुंदर बुर्राक और ताजियों के साथ पिंड में निकाली जाएगी। एक और बढ़िया सी बुर्राक का दृश्य। बुर्राक ये बोई है तो इमाम हुसैन के साथ यानी इमाम हुसैन का यह घोड़ा, यह भी बड़ा वीर घोड़ा था। जख्मी होने के बाद भी दुश्मनों की 36 घोड़ा देते थे। इमाम हुसैन का यह केतर घोड़ा तभी एक और अलम आता हुआ माधोगंज हाट की ओर से। तभी सुरक्षा की दृष्टि से कमान संभाले हैं सिटी थाना प्रभारी मुकेश साग और नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत। सवा 11 का टाइम हो गया। तभी गौरी के तट पर मेहंदी का जुलूस शुरू होने वाला है। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी पुलिस बल उतारा गया है। आज शांति समिति की बैठक में पुलिस कप्तान सूरज कुमार परमाने पहले से ही अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई। तभी सिटी थाना पुलिस और नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत और काफ़ी पुलिस बल यह हजरत कासिम की मेहंदी है। यह दो जो आपको पात्र दिख रहे हैं इसी में मेहंदी है। यह मेहंदी निकाली जा रही है, यानी जहाँ जहाँ ताजिए रखे हैं वहाँ मेहंदी उन ताजियों को लगाई जाती है। हजरत कासिम की आज मेहंदी है। आज भिंड जिले के चंबल संभाग में बड़े धूमधाम से मेहंदी का जुलूस निकाला जा रहा है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ मेहंदी का यह जश्न देखते ही बनता है। हर गली कूदे से यह मेहंदी का जुलूस निकाला जा रहा है। बिना हुआ होगा मेहंदी लगाएंगे हम लोगों को तो उन्हें नहीं लगाओ मेहंदी नहीं लगे हुई कुछ नहीं। तो भाई तो दिखाने भिंड के चंबल संभाग के भिंड जिले में मेहंदी का जुलूस रात के 1:30 बज रहे हैं। देख लो हर गली बिल्कुल भरी है लोगों से। सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश पुलिस, भिंड पुलिस, तभी हमारे बाबा बनखंडेश्वर महाराज का यह दरबार, यहीं से आज मेहंदी निकल रही है। बाबा के कपाट बंद हैं। तभी है खिचड़ा बन रहा है। रात के 1:30 बज रहे हैं। मेहंदी निकल रही है। हजरत
कासिम, आज कासिम की मेहंदी है। यह गर्ल्स स्कूल बनखंडेश्वर वाली रोड है। महिलाएं भी अपने अपने दरवाजे पर घरों के बाहर बैठी हैं, मेहंदी देख रही हैं। मेहंदी के आगे आगे यह मस्जिदों के चिन्ह चल रहे हैं। अभी बताया जाता है जहाँ जहाँ ताजिया रखे जाते हैं वहाँ वहाँ मेहंदी लगाई जाती है। इसी को मेहंदी कहते हैं। आज हजरत कासिम की मेहंदी है। सुंदरता का ताजिया गर्ल्स स्कूल वाली बनखंडेश्वर वाली रोड, इमामबाड़ा भिंड। मेहंदी मैं समझता हूँ भिंड में अब सबसे अच्छी निकाली जाती है। सारी गलियां खचाखच भरी हैं। रात का 1:30 बज रहा है। अच्छे अच्छे बैंड लगाए हैं। मस्जिदों की सुंदर सी आकृतियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। यह छोटी मस्जिद एरिया है। जहाँ जगह मिलती है वहीं से मेहंदी की यह रस्म देखते हैं। कई महिलाएं बच्चियाँ अपनी अपनी छतों पर छज्जे पर से मेहंदी देख रही हैं। सुंदरता ताजिया यानी मेहंदी की रस्म आज निभाई जा रही है भिंड के चंबल संभाग में। यह कासिम की मेहंदी है। यह सब अल्लाह के नूर थे। बताया जाता है अल्लाह के 99 नाम थे। झूला झूलाए ताजियों को लगाई जाती है। बनखंडेश्वर रोड एरिया पर यह छोटी मस्जिद है। यहाँ पर मेहंदी का जुलूस आया है। रात के 2 बजे है। छोटी मस्जिद इमामबाड़ा भिंड। हर गली को सजाया गया है। मैं समझता हूँ भिंड में ऐसी मेहंदी निकलती है कि देखने ही बनती है। ऊपर रात के 2 बजे महिलाएं सारी जाग रही हैं, देख रही हैं मेहंदी। मध्य प्रदेश के हर थाने से पुलिस फोर्स लगाया गया है। इमामबाड़ा एरिया यानी बनखंडेश्वर रोड एरिया पर नीरज पाल और आरपी भी रात के 2 बजे जग रहे हैं और मेहंदी का जुलूस देख रहे हैं। पूरी गली आज चकाचक भरी है।
पुराना भी बताया जाता है, लिखा हुआ है। मेहंदी का जुलूस भी देखना चाहिए। हर तरफ, चारों तरफ मेहंदी का जुलूस देखने के लिए उत्सुक लोग। एक ताजिया और रखा है पुरानी छोटी मस्जिद के पास, देख लो। हर तरफ मेहंदी के जुलूस में यह जलसा देखते ही बनता है। मैं समझता हूँ भिंड जैसी मेहंदी कहीं नहीं निकलती। छतों पर, गलियों में, हर जगह मेहंदी का दृश्य देखने के लिए लोग उत्सुक। तभी अलम आगे आगे चल रहा है। अलम फूलों से सजा है, गुलाबों के फूलों से अलम को सजाया गया है। आगे आगे अलम चल रहे हैं। यह एरिया मालोगंज हाट कहा जाता है और रात के शायद 2 बज गए। अभी मेहंदी का जुलूस बनखंडेश्वर रोड पर है। चारों तरफ महिलाएं मेहंदी का जुलूस देखने के लिए बैठी हैं। रात के 2 बज रहे हैं। मैं समझता हूँ भिंड जैसी अब मेहंदी कहीं नहीं निकलती होगी। मेहंदी के जुलूस में कई जगह लोगों ने शरबत रखे हैं, मेवा डली हैं, कोई जल पिला रहा है, क्योंकि करबला में ना तो जल था ना ही खाने के लिए कुछ रोटी। जब इमाम हुसैन के 72 लोग करबला में फंस गए थे तो काफिरों ने उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया था। तभी आज मेहंदी के दिन कई अल्लाह के बंदे ऐसे नेक काम कर रहे हैं। कहीं पानी, कहीं शरबत, कहीं बिरयानी। अभी हलीम हमारे माधोगंज हाट के यह शरबत बांट रहे हैं। कासिम की मेहंदी का यह जुलूस आगे आगे बुर्राक बताया जाता है। बुर्राक पर ही बैठकर मोहम्मद साहब आसमान में गए थे, अल्लाह के पास गए थे, 7 समुंदर के साथ आसमान के बाद अल्लाह के दीदार हुए थे। मोहम्मद साहब इसी बुर्राक पर बैठ के गए थे। आगे आगे बुर्राकें चल रही हैं और जगह जगह ऐसे जुलूस बहुत देखे होंगे, लेकिन भिंड जैसा जुलूस मेहंदी का नहीं देखा होगा। अभी अनीस पार्षद वाली गली के पास भी काफ़ी भीड़ है। लोग कोई जूस पिला रहे हैं, कोई थम्स अप पिला रहे हैं, कोई रबड़ी खिला रहे हैं, कोई बिस्किट बांट रहे हैं। छतों से भी लोग, महिलाएं मेहंदी की रस्म जुलूस देख रही हैं। चारों तरफ मेहंदी का जलसा देखते ही बनता है भिंड जिले में। यहाँ भी एक ताजिया रखा है। सभी ऊपर से लोग बिस्किट वगैरह बांट रहे हैं, पैकेट बांट रहे हैं। अभी एक और ताजिया रखा है अनीस पार्षद वाली गली में। यह अनीस पार्षद
ठंडा जल और कई तरह के पेयजल पिलाए जा रहे हैं। मेहंदी का जुलूस देखने के लिए चारों तरफ लोग छतों से बाहरों से जुलूस देख रहे हैं। ऊपर जहाँ देखो वहाँ मेहंदी का जुलूस देखने के लिए महिलाएं अपने दरवाजे पर बैठी हैं। मैं समझता हूँ भिंड का यह मेहंदी का जुलूस अब देखते ही बनता है। आगे आगे चल रहे हैं अलम। बताया जाता है अलम से जो नींबू उतारता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। रसमलाई भी बांटी जा रही है। रसमलाई का आनंद उठाते हुए जुलूस के लोग रसमलाई ठंडाई। अभी एक दिव्यांग भी जुलूस में यानी मेहंदी के जुलूस में चल रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं, भिंड कलेक्ट्रेट में हैं। मैं देख रहा हूँ शाम से ही टंकी के पास थे, वहाँ से जहाँ से यह मेहंदी का जुलूस निकला है तब से बराबर मेहंदी के जुलूस में भाई हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ये है राकेश चौधरी वाली कोठी के पास का दृश्य है, जहाँ पेट्रोल पंप है। रात के 2:30 सवा 2 बजने जा रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं और मेहंदी का जुलूस का रंग बढ़ता ही चला जा रहा है। इतनी भीड़ कि मैं समझता हूँ भिंड में ऐतिहासिक मेहंदी का जुलूस। यह कासिम की मेहंदी है, इमाम हुसैन के भाई की। चारों तरफ मेहंदी की देखने के लिए महिला पुरुष एकत्रित हैं। जमीन में भी कई महिलाएं बैठी हैं। गुरु भी माधोगंज घाट की चौकी का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक ताजिया है। माँ फातिमा का यह इसमें मजार बनी हुई है, यानी इमाम हुसैन की माता की इसमें मजार है। और यह माधोगंज घाट की गुरु बी का ताजिया है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक ताजिया है। इसमें माँ फातिमा की दरगाह बनी है, यानी इमाम हुसैन की माँ थी फातिमा, उन्हीं की इसमें मजार बनाई गई है। ऐतिहासिक और सुंदर, अति सुंदर ताजिया। तभी है एक अलम, एक और अलम माँ फातिमा के ताजिया पर मस्तक नवा रहे हैं। ताजिया को छूते हैं अलम और निकल जाते हैं। सबसे बढ़िया और बड़ा ताजिया गुरु बी का माधोगंज घाट। एक और अलम आया, यानी मेहंदी का जुलूस। अलम आते हैं और माँ फातिमा की दरगाह के इस ताजिया पर सजदा करते हैं। माधोगंज घाट पुरानी चौकी है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से पानी बांटा है और कई तरह के पेय पदार्थ भी बांटे जा रहे हैं। दूध की बोतलें हैं,
पूरा शहर, पूरा माधोगंज हाट लाइट से चमचमा रहा है। सभी कई महिला पुरुष मेहंदी का जुलूस देख रही हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बना देंगे यही ताजिया ही बनाते घर में। सभी छोटी छोटी माताएं बच्चों को भी लिए हैं। मैं समझता हूँ जितना हमने पढ़ा है, इमाम हुसैन जब करबला में थे तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। रात के 2:30 बजने जा रहे हैं और मेहंदी की इस जुलूस में कई महिलाएं पुरुष हम देख रहे हैं बराबर मेहंदी में साथ साथ चल रहे हैं और अपने दरवाजे के बाहर से यह जुलूस देख रहे हैं। बताया जाता है यह बेग परिवार के हैं और यह 8 दिन में तैयार, यह ताजिया बनाकर इन्होंने तैयार किया। रात दिन एक किया बेग सामने, तब जाकर यह ताजिया बनकर तैयार हुआ। 8 दिन में इतनी मेहनत और लगन से यह बेग साहब ताजिया को तैयार करते हैं। यह परिवार मिलजुल कर, कोई कटिंग करता है, कोई चिपकाता है, सारे लोग, पूरा परिवार छोटे से लेकर बड़े तक। इंद्रेश हमारे वैसे एडिशनल एसपी साहब के यहाँ हैं, इनका ही पूरा परिवार इस ताजिया को बनाने में अपनी भूमिका निभाता है, रात दिन एक करता है और 8 दिन के अंदर यह ताजिया बनाकर इन परिवार ने तैयार कर दिया। जो भिंड का सबसे बड़ा ताजिया है, इसमें माँ फातिमा की दरगाह भी बनाई गई है। आगे बुर्राक चल रही हैं और जहाँ पर चौकी है और ताजिया है वहाँ जाते हैं। यह ऐतिहासिक मेहंदी का जुलूस भिंड जिले में, यह मध्य प्रदेश का चंबल संभाग का भिंड जिला है, जहाँ रात के 2:30 बजने जा रहे हैं। और देख लो मेहंदी का जुलूस का रस देखते ही बनता है। कई महिलाएं बहनें मेहंदी का जुलूस देखने के लिए आई हैं। ये बुर्राक भी आगे कई महिलाएं साथ साथ चल रही हैं बुर्राक के। अभी मेहंदी का जुलूस देखते ही बनता है। काफ़ी लंबा जुलूस है, 11 बजे से शुरू हुआ और रात के 2:30 बज गए। माधोगंज हाट में मैं समझता हूँ मार्केट पहुँचते पहुँचते सुबह के 7 बजेंगे।
मेहंदी का जुलूस ऐतिहासिक जुलूस है। भिंड माधोगंज हाट पर अभी मेहंदी का जुलूस पहुंचा है। कई युवा जुलूस में साथ साथ चल रहे हैं। कई महिलाएं मेहंदी का जुलूस देखने के लिए माधोगंज हाट एरिया में बैठी हैं। तभी मेहंदी का जुलूस घूम घाम कर पुराने किले की तरफ जा रहा है। तभी मध्य प्रदेश शासन की ओर से, क्योंकि आज भिंड कलेक्टर ने मीटिंग ली थी कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें और नगर पालिका की टीमें तैनात रहेंगी, तभी हमारे जिला चिकित्सालय की टीम की एम्बुलेंस तैनात है। और हमारे बिल्कुल नए युवा डॉक्टर अर्पित वाजपेयी, मुन्ना भैया, कंपाउंडर हमारे कौशल भी तैनात हैं। मैं देख रहा हूँ कि गौरी किनारे से जब से यह मेहंदी का जुलूस निकला है तब से मेडिकल की टीम बराबर इनके साथ साथ चल रही है। एक बार हम और बताना चाहेंगे कि यह जो अर्पित वाजपेयी हैं, यह हमारे डॉक्टर विनोद वाजपेयी जी के सुपुत्र हैं और अब यह हमारे भिंड में अपनी सेवाएं देंगे। सूरज कुमार वर्मा ने आज भिंड कलेक्टर के साथ मीटिंग ली थी और कहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। तभी आज देहात थाना पुलिस बराबर मेहंदी के जुलूस में अपनी पैनी नज़र बनाए है। खिड़किया मोहल्ला एरिया। तभी यहाँ भी गरम गरम दूध, उटा हुआ दूध लोगों को पिलाया जा रहा है। खिड़किया मोहल्ला में आते आते 3:45 बज गए और मेहंदी का जुलूस का
मेहंदी का ऐसा जुलूस शायद ही भिंड वालों ने पहले कभी देखा हो। इतनी भीड़। यह जुलूस खिड़किया मोहल्ला में सुबह 4 बजे प्रवेश हुआ। चारों तरफ महिलाएं पुरुष अपने अपने दरवाजे से मेहंदी का जुलूस देख रहे हैं। पहली बार ऐसा जुलूस मेहंदी का भिंड में, इतनी जनसंख्या, इतने लोग। जहाँ ताजिया होता है वहाँ आलम जाता है, वहीं मेहंदी लगाई जाती है। इसी को मेहंदी कहते हैं। खिड़किया मोहल्ला एरिया सुबह के 4 बजे का यह दृश्य। शायद भाई पुलाव बट रहे हैं, कहीं पेय पदार्थ, कहीं आइसक्रीम। तभी हमारा सिटी पुलिस बल बराबर अपनी तैनाती बनाए है। मेहंदी के जुलूस में खिड़किया मोहल्ला एरिया में देख लो आप, मुस्लिम महिलाएं किस तरह से सुबह 4 बजे अपनी अपनी छतों से मेहंदी का जुलूस देख रही हैं। सभी अलम को साथ में लेकर मुस्लिम भाई चल रहे हैं। छोटा सा भी नन्हा सा बालक अलम को लिए है। ताजिया के ग्रुप 2 के खलीफा, नक्की खलीफा भी मेहंदी के जुलूस में बराबर साथ साथ चल रहे हैं। इनका सबसे बड़ा ताजिया रखा है हाट में। मेहंदी का जुलूस देख रही हैं महिलाएं। ज़मीन पर निभा रहे हैं हुसैन, वो करबला की ज़मीन पर निभा की ज़मीन पर निभा रहे हैं हुसैन। बांट रहा है, कोई ठंडे ठंडे पेयजल। कोई चाय। अभी मेरा काम हाथी घटा के साथ का यह दृश्य लोग अपने अपने तरीके से, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ। है मधु पाठक वाली गली।
भी सजी धजी है। कई महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मेहंदी का इंतज़ार कर रही हैं। मेहंदी अभी पीछे है। मेहंदी का प्रोग्राम का हम दृश्य आपको दिखाते हैं। मेला ग्राउंड के पास का सुभाष नगर एरिया है। मेहंदी अभी पीछे है। सुबह के 4:30 बजने जा रहे हैं। बड़ा जुलूस है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से मेहंदी पर कुछ ना कुछ बांटते हैं। इससे सवाब मिलता है। तभी मेला ग्राउंड के पास बढ़िया सजावट भी की गई है। लोग अपने अपने हिसाब से यह मेला ग्राउंड के पास का एक ताजिया है। बड़ा सुंदर सुनहरा ताजिया बनाया गया है। सुभाष नगर एरिया सुनहरे कलर का ताजिया का यह दृश्य मेला ग्राउंड में सुभाष नगर। सुबह के 4:30 बजने जा रहे हैं और मेहंदी का जुलूस अभी यहाँ नहीं आया है। अभी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बांटते हैं। कोई पुलाव बांटता है, कोई नमकीन बांटता है, कोई पेय पदार्थ बांट रहा है। एंड सुभाष नगर एरिया का यह दृश्य, सारी गलियां को बिल्कुल सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। मेहंदी का जुलूस भिंड में मैं समझता हूं लोग भी कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जुलूस निकाला जा रहा है। कई महिलाएं बच्चियां छतों से अभी से मेहंदी के जुलूस का इंतज़ार कर रही हैं। सुबह के 4:30 बजने जा रहे हैं। सुभाष नगर एरिया, भिंड चंबल घाटी। लोग कह रहे हैं कि वास्तव में अब की बार मेहंदी का जुलूस सबसे ज़्यादा अच्छा निकाला गया है भिंड वालों की तरफ से। मेहंदी के जुलूस का आज ऐसा रत जगह शायद ही हमने पहली बार देखा हो और भिंड वाले भी पहली बार देखेंगे। सुबह से शाम होने जा रही है, लेकिन मेहंदी के जुलूस की अभी इतनी रौनक है कि बच्चियां सब छतों से इंतज़ार कर रहे हैं। मेहंदी का जुलूस अभी तो बहुत दूर है। मैं समझता हूँ यहाँ आते आते 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। मेहंदी की जुलूस की तैयारियों में अभी भी लोग लगे हैं। कोई कुछ बांट रहा है, कोई पेय पदार्थ, कोई ठंडाई। लेकिन यहाँ आते आते तो 7 बजेंगे।